हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 7x - 1 = 48 देन द वैल्यू ऑफ 2x³ + 3x इज़। हमें यहाँ पर 7x - 1 की वैल्यू 48 दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। 7x - 1 = 48 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x यहाँ रहेगा, ये माइनस है, इधर आकर हमारा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 + 1, तो ये हो गया 7x = 49। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 49/7, कैंसिल किया तो ये आ गया 7। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x³ + 3x की। ठीक है, तो 2 × 7 का क्यूब + 3 × 7, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 7 का क्यूब कितना हो, 7 का स्क्वायर होता है 49, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 × 63 और 7 × 4 = 28 और ये 34, 343 + 21, तो इसको करेंगे तो 2 6 8 और 6 + 21, तो इसको ऐड करेंगे तो 707। तो ऑप्शन नंबर पहला जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x⁴ + 4 इज। ये हमारा सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। हमें बताना है x⁴ + 1 का जो एक गुणनखंड है वो क्या होगा। तो देखिए x⁴ + 4 है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x² का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो है x² का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर है। हमें एक आइडेंटिटी पता है a + b का होल स्क्वायर की, वो क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है a² और b² की फॉर्म तो हमें दे रखी है, लेकिन हमारे पास 2ab नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे। 2a हमारा क्या है, यहाँ पर x² हो गया और b हमारा हो गया 2, और माइनस कर देंगे, मतलब कि हो गया 4x²। ठीक है, इस पूरे को कंबाइन करके हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x² + 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 4x², इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। अब एक और आइडेंटिटी हमारे पास होती है a² - b² की, जो होती है a + b और a - b। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा a हो गया, ये पूरा b हो गया। ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो x² + 2 + 2x और एक बार x² + 2 - 2x, तो हमारे पास जो है ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास जो है x² + 2x - 2 है और x² - 2x + 2 है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, यहाँ पर हमें ये दे रखा है 1 + x + xy + x² अपॉन 3 + 2x - x², ये हमें बताना है किसके इक्वल है। तो देखिए जो ऊपर दे रखा है हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 + x + xy + x²y, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये तो 1 + x हो गया प्लस यहाँ पर अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो कॉमन क्या आ रहा है, xy कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 1 + x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, y भी कॉमन ले लिया। अब इन पूरे में से कॉमन लूँगा तो x1 + x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा प्लस यहाँ पर xy बचा। ठीक है, ऊपर वाली टर्म में हमारे पास ये आ गया। अब डिनोमिनेटर को भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 + 2x - x² है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का x² प्लस का 2x और प्लस का 3। तो यहाँ पर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x² - 2x - 3। इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर बनेगा हमारा माइनस का 3x प्लस का x - 3। तो ये आएगा हमारा x कॉमन लिया तो x - 3 और यहाँ कुछ कॉमन नहीं, 1 लिया तो x - 3। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x + 1 और x - 3।
ठीक है। तो ऊपर वाले के जो फैक्टर आए थे वो था 1 + x और नीचे वाले का था 1, ऊपर वाले का 1 + xy, नीचे माइनस का x + 1 और x - 3, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है। और नीचे अगर डिनोमिनेटर में हम करेंगे तो ऊपर तो सेम 1 + xy रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा 3 - x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है PQR हमें दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है P - Q + R की। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले P में से Q माइनस करना पड़ेगा। तो P हमारे पास है 3x² - 6x - 4, माइनस करना है Q, तो 3 + x - 2x²। अब माइनस है बाहर तो ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो ये हो जाएगा 3x² सेम रहेगा, ये भी सेम, ये माइनस का 3 माइनस का x और माइनस माइनस ये प्लस का हो गया 2x²। अब 3x² प्लस का है, 2x² प्लस का, तो ये हो जाएगा 5x² हो गया, -6x और -1 तो माइनस का 7x, -4 - 3 तो माइनस का 7। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास P - Q की आई है। ठीक है, अब इसमें हमें R प्लस करना है, तो इसमें R हमारे पास है 5x² -7x -7 में हमें प्लस करना है R, -4x + x² + 9, तो यहाँ पर 5x² और x², 6x² हो गया, -7 -4 माइनस का 11x -7 और +9 हमारा प्लस का 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हमें यहाँ पर दे रखा है लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है और लास्ट में हमें 5x - 1/4 इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे पहले, तो 6 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3x - 4 और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 2x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अगर मैं एलसीएम लूँ तो 6 ही आएगा, ये होगा 6x + 7। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करा 6x - 8, 6x + 3 इज इक्वल टू 6x + 7, 6 6 12x हो गया, और ये हो गया 8 और 3 माइनस का है तो माइनस का 5 आ गया, 6x + 7, तो इसको सेपरेट करेंगे तो -6x हो जाएगा और 7 + 5 हो गया, तो 6x = 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, ये तो x की वैल्यू है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 5x - 1/4 की, तो यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 -1/4, तो 9/4 इसका करेक्ट आंसर है प्लस का। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं और बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा है 49 - x² - y² + 2xy, तो 49 माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ इस पूरे में से, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा x² + y² माइनस का 2xy। ठीक है, अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी x - y का होल स्क्वायर की। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a² - b² वाली, वो क्या होती है a + b और a - b। ठीक है, तो दोनों को एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो a तो हमारा 7 हो गया, b हमारा x - y हो गया, तो ये हो जाएगा 7 + x - y, 7 - x माइनस और ये भी माइनस है तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा, 7 + x - y, 7 + x - y एक ये रहा, और दूसरा 7 - x + y, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है x + y हमें 1 दे रखा है, x² + y² 41 है, हमें वैल्यू बतानी है 1/x + 1/y की। तो देखिए 1/x + 1/y जो है इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं xy, और ये हो जाएगा y + x मतलब x + y। ठीक है, तो मतलब x + y की वैल्यू तो हमारे पास है, अब x × y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें जो दे रखा है x + y = 1, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² + 2xy = 1। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास है ही 41 है, ठीक है, + 2xy = 1, तो 2xy हो गया हमारा 1 - 41
तो एक्स वाई हो जाएगा हमारा माइनस का 40/2, कैंसिल करा तो -20 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये तो 1 है और ये माइनस का 20 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अब इसमें बोला है 3x² + 5x - 4 में से ये घटाने पर x² का गुणांक बताना क्या होगा, x² का कोफिशिएंट बताना क्या होगा। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो मतलब 3x² + 5x - 4 में से हमें घटाना है 8x - x² - 4। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो सेम रहेगा, ये सेम रहा, ये -8x, ये प्लस का x² प्लस का 4। अब देखिए x² का एक टर्म ये है कि है तो 4x² हो गया, x की टर्म एक ये है और एक ये है, तो माइनस का 3x हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 प्लस का और एक माइनस का कैंसिल। तो हमें बोला है x² का कोफिशिएंट, तो x² के साथ जो नंबर है वो इसका कोफिशिएंट है, तो 4 है, तो प्लस का 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, हमें इसे सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकालनी है पहले, उसके बाद 9y + 1 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो फिर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6y - 8 + 6 अपॉन में 3y - 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर माइनस से तो साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6y - 2 और ये हो जाएगा -4 - 2y इज इक्वल टू 3/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 6y - 2 से और 3 को करना है -4 - 2y से। 6 पंजे 30y, 10, 12 और 6y। अब y वाली टर्म को सेपरेट करेंगे तो 30y + 6y इज इक्वल टू -12 और प्लस का 10, 36y बराबर -2। तो y की वैल्यू कितनी होगी, -2/36, कैंसिल करा तो 1/18 माइनस का। तो ये तो y की वैल्यू, हमें वैल्यू निकालनी 9y + 1 की। ठीक है, तो 9 × y की वैल्यू हमारे पास -1/18 + 1, कैंसिल करा तो ये 2 हो गया, माइनस का 1/2 + 1 हमारा होगा 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है इस पूरे को। ठीक है, बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 3x + 5y × 5x - 7y, यहाँ पर 3x - 5y × 5x - 7। तो देखिए दोनों में 5x - 7 तो सेम दे रखा है। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, 5x - 7y कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 3x + 5y और यहाँ बचा माइनस का 3x - 5y। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट इसको सेम रखते हैं, अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो 3x + 5y - 3x प्लस का 5y, इससे कैंसिल हो गया, तो 5x - 7y और ये हो जाएगा हमारा, दोनों प्लस हो गया तो 10y, तो 10y 5x - 7y इसका करेक्ट है। तो ये थे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।